हेलो सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं अतिथि शिक्षकों की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित जानकारी। अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया शुरू से ही विवाद में रही है। इसमें कई विवाद सामने आए हैं, लेकिन जो मोस्ट जानकारी है वह हम आपको बताएंगे। इसी के साथ सभी अतिथि शिक्षकों का कहना है कि यह प्रक्रिया दोबारा होनी चाहिए। यह प्रक्रिया जो विवादों में रही है उसके चलते यह पूरी प्रक्रिया दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के जो आवेदन हैं वहाँ से लेकर और ज्वाइनिंग तक यह पूरी प्रक्रिया विवाद में रही है। इसमें विसंगतियां आई हैं, इसके चलते यह प्रक्रिया दोबारा हो। यह अतिथि शिक्षकों की मांग है, इसको लेकर हम जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भोपाल न्यूज आपकी दैनिक भास्कर में लिखा है अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग अधर में है, स्कूलों में बताया गया और विषय ही नहीं। अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग की डेट निकल गई है, लेकिन फिर भी कई अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। कारण क्या है? कारण है कि उन्होंने GFMS पोर्टल पर जो चॉइस फिलिंग की थी, रिक्वेस्ट दर्ज की थी, उसमें पद बता रहे थे। जैसे किसी विद्यालय में पद बता रहे हैं, लेकिन वह वहां जाते हैं तो वहां के प्राचार्य द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर इस विषय का पद ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैथ के हैं, मैथ के हमने ज्वाइनिंग के लिए गए तो वहां पर बताया जाता है कि मैथ के इस विद्यालय में पद ही नहीं है, आप किस में पढ़ाओगे। ऐसे ही कई केस सामने आए हैं, आगे देखते हैं। स्कूल शिक्षा ज्वाइनिंग की तारीख भी निकल गई, अब बेरोजगार का संकट है। लोक शिक्षण संचालनालय के काट रहे चक्कर, लेकिन अभी यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। अब अतिथि शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय जा रहे हैं और वहां के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन यह परेशानी दूर नहीं हो रही है। इसे देखते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन करने वाले सैकड़ों जो अतिथि है वह ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं। स्कूली शिक्षा विभाग के GFMS पोर्टल की विसंगति का खामियाजा कई बार अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। शुरुआत से ही इन्हें आवेदन करने में समस्या हुई थी और इसके बाद ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। शुरू से ही हमने बताया यह प्रक्रिया विवादों में रही है। शुरुआत से ही जब आवेदन हो रहे थे तभी सभी अतिथि शिक्षकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था और अब भी करना पड़ रहा है। अब ये रोजाना बड़ी संख्या में लोक शिक्षण संचालनालय के चक्कर काट रहे हैं। उनका आरोप है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अतिथि शिक्षकों ने यह सवाल भी उठाया है कि जब स्कूलों में कोई विषय नहीं है तो वहां पर संबंधित विषय का पद खाली कैसे दिखाया गया। इसमें इनकी गलती नहीं है, लोक शिक्षण संचालनालय की लापरवाही का खामियाजा सैकड़ों अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय के GFMS पोर्टल पर वहां पर पद आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो विद्यालय में बताया जाता है कि यहाँ पर इस विषय के पद ही नहीं है। इसके से संबंधित कुछ केस हैं और आगे भी जानकारी है, हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। क्या किस प्रकार परेशान हो रहे हैं अतिथि शिक्षक और जो GFMS पोर्टल है उसकी गलती अतिथियों को भुगतनी पड़ रही है। आगे देखते हैं। ऐसे में ये बेरोजगार रह जाएंगे। खास बात यह है कि GFMS पोर्टल पर जिस स्कूल में पद रिक्त दिखाने पर आवेदन किया गया था और जब संबंधित अभ्यर्थी वहां ज्वाइनिंग करने पहुंचे तो उन्हें यह कहकर वापस कर दिया गया कि यहाँ पद ही रिक्त नहीं है। अब ऐसी स्थिति में उन अभ्यर्थियों के पास कोई विकल्प ही नहीं रह जाता है, क्योंकि आवेदन की समय सीमा के साथ ही ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि भी गुजर चुकी है, अंतिम तिथि निकल चुकी है। अब ज्वाइनिंग कैसे होगी, आगे देखते हैं। अब ये फिर से प्रक्रिया शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, यह पोर्टल की गलती है। पोर्टल की गलती हम क्यों भुगतें। आगे हम देखते हैं। शुरू से ही विवाद में रही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। इसके बाद हम केस प्रथम, केस द्वितीय और इसी के साथ अन्य जानकारी हम देखेंगे। तो शुरू से ही अतिथि शिक्षकों की जो प्रक्रिया है वह विवाद में रही है। जब आवेदन किए जा रहे थे तब से लेकर ज्वाइनिंग तक यह प्रक्रिया विवाद में रही है। आगे जानकारी। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू से ही विवाद में रही है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने मोबाइल नंबर अपडेट किए थे उनकी जानकारी ही पोर्टल पर अपडेट नहीं हुई थी, जिनकी वजह से उनका नाम ही पोर्टल पर शो नहीं हो रहा था। इस कारण कुछ समय पूर्व प्रदेश भर में विभिन्न अंचलों से अतिथि शिक्षक यहाँ अपनी समस्या लेकर आए थे, तब भी उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। अनेक अतिथि शिक्षकों के विषय बदलने जाने से शिकायतें भी दर्ज की गई थीं, लेकिन अब तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। केस पहला देखते हैं। बड़ा मामला है। निवासी उदय नारायण अहरवार ने पहली बार अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन किया था। इसके बाद उन्हें रतलाम जिले के खरूरी स्कूल में ज्वाइनिंग देनी थी। वे इतिहास के शिक्षक हैं। जब वे वहां ज्वाइनिंग देने पहुंचे तो
वहां कहा गया कि स्कूल में वर्ग 1 में इतिहास विषय ही नहीं है। उन्हें कहा गया कि विद्यालय में ही वर्ग 1 में इतिहास विषय ही नहीं है, आप किसे पढ़ाएंगे जब विषय ही नहीं है, छात्र ही नहीं है, छात्र ही नहीं है, इस वजह से ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती है। इस स्कूल के प्रिंसिपल जाकिर हुसैन ने बताया कि हमने संबंधित शिक्षक को जानकारी दे दी थी। यह तो डीपीआई को देखना चाहिए कि जब स्कूल में उक्त विषय ही नहीं है, जब स्कूल में वह सब्जेक्ट ही नहीं है, विषय ही नहीं है, तो उन्हें स्कूल क्यों आवंटित किया गया। अहरवार ने बताया कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो यह तो रहा आपका पहला मामला, जिसमें स्कूल में विषय ही नहीं है और उस विषय की ज्वाइनिंग दे दी। इसी के साथ अगला मामला देखते हैं, अगला केस है। इसी तरह जगदीश प्रसाद 15 साल से अच्छी शिक्षक के रूप में पढ़ाते आ रहे हैं। कितने सालों से? 15 सालों से अच्छी शिक्षक के रूप में पढ़ाते आ रहे हैं। यह बहुत बड़ा समय है अच्छी शिक्षक, लेकिन अब इनके लिए परेशानी हो रही है। आगे देखते हैं। वे छतरपुर जिले के स्कूल में पढ़ाते थे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अच्छी शिक्षक के लिए आवेदन किया तो उन्हें एलॉट की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक दिया गया। उन्हें क्या किया गया? कौन सा स्कूल अलॉट किया गया? शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक दिया गया। वे वे भी वहां ज्वाइनिंग करने पहुंचे तो बताया गया कि यहाँ संबंधित विषय ही नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले साल ही उन्हें कटनी का स्कूल दिया गया था और जब वे ऐसे ही हुआ था। उनके पूर्व से 15 साल तक छतरपुर में अच्छे शिक्षक रहे। इन्होंने बताया कि जब वहां ज्वाइनिंग करने पहुंचे तो वहां पर उसमें विषय ही नहीं था। पिछली बार से भी ऐसा ही हुआ था इनके साथ। तो ऐसे संबंधित कई केस हैं जिससे अच्छी शिक्षक इस प्रक्रिया को पुनः करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो विसंगतपूर्ण हैं, लेकिन हम कुछ केस देखते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, अच्छी शिक्षक भर्ती में ब्लॉक की सूची में नाम नहीं, फिर भी करा दी नियुक्ति। अच्छी शिक्षकों की जो ब्लॉक की सूची है उसमें नाम ही नहीं था, फिर भी नियुक्ति करा दी। क्यों करा दी? इसके पीछे बड़ा कारण है कि पिता शिक्षक हैं, इसलिए कर दी बेटी की फर्जी नियुक्ति। अब पिता ही शिक्षक हैं तो बेटी की फर्जी नियुक्ति कर दी। जो भी विभाग के सभी नियम हैं वह ताक पर रखते हुए इन्होंने एक नया नियम बनाया कि कोई भी नियम हो लेकिन हमारी बच्ची तो अच्छी शिक्षक ही बनेगी, क्योंकि आप शिक्षक हो, इसके चलते इन्होंने नियुक्ति कर दी। इसी के साथ शिवपुरी जिले के 24 स्कूलों में संकुल प्राचार्य व प्रभारी का कारनामा सामने आया है। शिवपुरी जिले के 24 स्कूल हैं, नियमों की अनदेखी की है। यहाँ अगर आप देखते हैं, नियमों की अनदेखी की है, जिसमें शिवपुरी जिले के 24 स्कूलों में संकुल प्राचार्य व प्रभारी का कारनामा सामने आया है, जिसमें कई प्रकार की विसंगतियां सामने आई हैं। ऐसी ही अन्य जानकारी भी है, लेकिन हमारा सिर्फ मकसद इतना था कि इस प्रकार की विसंगति जो सरकार के नियम हैं उन्हें ताक पर रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। क्या ऐसा करना संभव है? जब नियम बनाए जाते हैं तो उन नियमों को मानना सभी की जिम्मेदारी होती है। अकेला अच्छी शिक्षक ही इसे क्यों भुगते? जो भी ऐसे नियम हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और प्रक्रिया को पुनः किया जाए, ऐसा अच्छे शिक्षकों का कहना है, ऐसी उनकी मांग है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इससे संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम आप तक पहुंचवा देंगे। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।